Hello, students. We are going to proceed with the topic sound produced by humans. Sound आवाज़ जो humans प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है. Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on the throat. तो सभी बच्चों ने क्या करना है, कोई भी कुछ भी बोलो और अपना जो थैरेट है वहाँ पे हाथ लगाओ. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका थैरेट है उसमें थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है. ह्यूमन में द साउंड इज प्रोड्यूस, जो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिनिक्स. ये जो है इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स और इसको ही हम क्या कहते हैं, लैरिनिक्स. जब आप अपना यहाँ पे थैरेट पे जब आप फिंगर करोगे तो आपको क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा कि आपके वाइब्रेशन हो रही है. तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स. दिस इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. कहाँ पे होता है, विंड पाइप के ऊपर होता है. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक पतली सी एक जो है स्लिट होगी, स्लिट होता है पतली सी एक जो लाइन होगी, डिवीजन होगी. जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कैसे स्ट्रेच होंगे, मतलब एक दो स्ट्रेच होंगे और उसके बीच में जो है एक नैरो स्लिट बन जाएगी, पतली सी स्लिट बन जाएगी. When the lung force air through the slit, जब हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जब आप हवा लोगे, एयर अंदर लेके जाओगे तो जो यहाँ इस स्लिट में क्या होगी, जो एयर है वो पास आउट होगी. द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड जो हैं वो वाइब्रेट होंगे. आपने कभी देखा होगा एक रूम है और बड़ी हवा चलती है तो उस रूम के एक छोटे से एक पार्ट में बड़ी आवाज़ आती है. वैसे ये स्लिट काम करती हैं कि जब हमारे लंग्स में बहुत एयर जो है पास करती है तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. जो मसल अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड के साथ, जो कॉर्ड्स हैं उसको कभी टाइट करती हैं, कभी कभी लूज कर देती हैं. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी वॉइस इज डिफरेंट. तो क्या होगा, जब हमारी वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो टाइट होंगी और पतली होंगी तब जो क्वालिटी ऑफ वॉइस होगी वो अलग होगी फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक एज कंपैरिजन, जब वो लूज होंगी और थिक होंगी. तो अभी हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उसमें उनकी आवाज़ पतली होती है, लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी थिक होती है, मैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा थिक होती है, चाइल्ड की स्लो होती है और पतली सी आवाज़ होती है. वो क्यों है, ये इन वोकल कॉर्ड्स के कारण ही है. तो नेक्स्ट है अब हमारे पास साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन. साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल आउट करने के लिए. व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो जो आपके कुछ डिस्टेंस पे है, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. तो जो आपका फ्रेंड है आपकी आवाज़ सुन पाएगा. हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल टू हर, कैसे जो साउंड है वो उसके तरफ जो है ट्रैवल होती है. लाइक मैं इस रूम में बैठी हूँ, मैं बाहर आवाज़ अपने मॉम को लगाऊंगी या ब्रदर को लगाऊंगी तो उनकी तक आवाज़ आएगी. तो वो साउंड कैसे ट्रैवल होके जाती है. तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, कोई ग्लास टम्बलर लो, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ये सूखा होना चाहिए. प्लेस अ सेल फोन इन इट, तो उसमें सेल फोन जो है डालो. हाँ ध्यान रखना, सेल फोन पानी में मत डाल देना, खाली टम्बलर में डालना है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल, अपने किसी फ्रेंड को या मम्मा को कहो कि मेरे सेल फोन पे रिंग करो. लिसन टू द रिंग केयरफुली, तो जो है जो रिंग को बहुत ध्यान से सुनो. नाउ सराउंड द रिंग ऑन द टम्बलर, और फिर उसको ढक्कन से ढक दो अगली बारी. तो क्या होगा, जब टम्बलर खुला था आवाज़ तब ज़्यादा आएगी या फिर टम्बलर बंद है तब ज़्यादा आएगी. जब टम्बलर खुला था तब ज़्यादा आएगी. उसका कारण क्या है, क्योंकि तब एयर थी, लेकिन जैसे ही आपने बंद किया एयर की एब्सेंस होगी आपके टम्बलर में. दैट्स वाई
तो उसमें क्या हुआ, आपको बस आवाज़ कम आना शुरू होगी। इसका मतलब पहले उसके पास क्या थी, एयर थी। एयर कैसे काम कर रही थी, एज अ मीडियम। इसी तरह आप इसको भी, इस एक्टिविटी को कर सकते हो। एक कागज़ है, कागज़ को इस ब्रिक से ऐसे स्लिट बना लेना है और उसमें थोड़ा ब्लो करके देखना, तो आप देखोगे या जो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगी। तो आप इस एक्टिविटी को भी कर सकते हो और आप दूसरी एक्टिविटी को भी करके देखना। तो जो ऐसे जो साउंड है वैक्यूम से, जो है एयर से है, तो बेसिकली एयर में साउंड प्रोड्यूस होती है, वैक्यूम में नहीं हो पाती। पानी में ट्रैवल होती है, वुड से ट्रैवल होती है। तो आप ऐसे ही घर में कर सकते हो, एक कान लगा के टेबल को मूव करके देखो, आवाज़ आती है। अगर आवाज़ आती है इट मीन्स अभी उसमें से भी साउंड पास कर सकती है। तो ये बहुत कॉमन हम घर में भी यूज़ करते हैं। थर्माकोल पेपर से आप ये टेलीफोन बना सकते हो और घर में इसको अपने ब्रदर सिस्टर के साथ करके देखना। एक साइड से उसको बोलना, दूसरी साइड अपने कान से जो है आवाज़ सुन के देखना। फर्दर है, वी हियर साउंड थ्रू ओवर ईयर्स, जो हम अपनी जो साउंड है वो अपने कानों से सुनते हैं। द शेप ऑफ एन आउटर पार्ट ऑफ एयर इज लाइक अ फनल, वो जैसे तेल जिसमें से हम जो फिल्टर आउट करते हैं, तो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट उसकी तरह ही होता है बाहर वाली जो कान होता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, जैसे साउंड उसमें एंटर होती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं जिसको आप कहते हो कान का पर्दा। तो जैसे ही साउंड एंटर होती है कान के पर्दे तक जाती है, इट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म करती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द एयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ड्रम। तो फर्दर है हमारे पास, द एयर ड्रम इज लाइक आ, एयर ड्रम कैसा है, जैसे रबड़ शीट को स्ट्रेच किया होता है, बड़े सेंसिटिव होता है। हम कहते हैं कान में जो है बर्ड्स ना मारो, कागज ना मारो, और मैच बॉक्स में जो उनकी जो मैचेस होती हैं, स्टिक्स होती हैं, उनको नहीं मारना चाहिए, या किसी भी नुकीली चीज़ को कान में नहीं मारना चाहिए। उसका कारण यही है कि जो कान का जो एयर ड्रम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो द एयर ड्रम लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, ये रबर शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेट मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट, जैसे ही साउंड हमारे कान में जाती है हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट होता है। जो एयर ड्रम है ये वाइब्रेशंस को अंदर के कान में भेजता है और देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और फिर उसके बाद हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचता है। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, या फिर टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन क्या है, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम क्या कहते हैं कि वाइब्रेशंस हो रही हैं, और इसका और नाम क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन। ऐसे कौन घूमता है, पेंडुलम देखा है, पेंडुलम भी ऐसे घूमता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन या फिर ऑस्किलेटरी मोशन। नाउ द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड, ये जो ऑस्किलेशंस हैं ये पर सेकंड कितनी हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। इसको कौन से यूनिट में नापते हैं, हर्ट्ज, किसमें, हर्ट्ज। सिंबल क्या है, एच जेड, वट इज इट सिंबल, एच जेड। नाउ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है, कितनी बारी आपकी ये जो वाइब्रेशन हो रही हैं। Next, you can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. So now, अभी क्या है, यू कैन रिकोगनाइज, अच्छा घर में मम्मा आवाज़ लगाते हैं या दादी माँ आवाज़ लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है, हाँ ये मेरी दादी माँ आवाज़ लगा रहे हैं, या मेरे पापा या मेरे मम्मा या दादी माँ या ब्रदर या सिस्टर आवाज़ लगा रहा है। क्यों, क्योंकि हर एक बंदे की हर एक फ्रीक्वेंसी और हर एक एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कितनी जोर सी आवाज़ जो है कोई लगाएगा, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। नाउ लाइक टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, इसको कहते हैं ब्रिम, ऊपर जो है जेंटली उसको जो है स्ट्राइक करो। हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड को ध्यान से सुनो। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर, अब टम्बलर के ऊपर मारो, फिर साउंड को सुनो। इस साउंड लाउडर देन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड,
जब टम्बलर को जोर से जो स्ट्राइक किया क्या, तब जो टम्बलर की आवाज़ ज़्यादा थी। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। छोटी सी एक थर्माकोल बॉल टम्बलर के बीच में डालो। वाइब्रेट द टम्बल बाय स्ट्राइकिंग इट। वाइब्रेट करो उसको। सी हाउ द बॉल इज डिस्प्लेस। कितनी दूर जो है बॉल जाएगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब आपने उसको स्ट्राइक किया तो आपको पता लगेगा कि आपके जो बॉल है उसमें कितनी आपकी जो टम्बलर है उसमें कितना एम्पलीट्यूड है, कितनी वाइब्रेशन है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्ड। पहले धीरे से स्ट्राइक करो, फिर जोर से स्ट्राइक करो। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करो। लाउडनेस ऑफ साउंड। आवाज़ कितनी ज़्यादा है वो किसके बराबर होती है कि स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मीन्स loudness is directly proportional to the square of amplitude। जो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है इसके जो लाउडनेस है इसके डायरेक्ट में, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। तो आपने ये जो है डीबी, लाउडनेस को हम किसकी यूनिट में मापते हैं, इसको अंडरलाइन करना है, डेसिबल, डीबी। नाउ द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किसके ऊपर बेस होती है कि कितनी एम्पलीट्यूड है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है, थोड़ा है, तो साउंड कम प्रोड्यूस होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद एन अडल्ट। एक बड़ा आदमी है, एक पापा है, एक छोटा सा बच्चा है, उनकी साउंड की कंपैरिजन करो। क्या उसमें कोई डिफरेंस है कि एक जैसी हैं। बच्चे की आवाज़ थोड़ी होती है, मैन की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है वो अलग अलग होता है दोनों में। अभी फ्रीक्वेंसी से आप क्या डिटरमाइन करोगे, श्रिलनेस, कम कंपाहट, और पिच ऑफ अ साउंड, आवाज़ कम है ज़्यादा है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे साउंड श्रिल है या बहुत ज़्यादा है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी जो साउंड की पिच होगी वो कम होगी। द ड्रम वाइब्रेट विद द लोअर फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। अभी ड्रम, अगर मैं विसल और ड्रम की कंपैरिजन करूं तो विसल जो है उसकी साउंड कितनी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर अ लॉइन मेक्स अ लो पिच्ड रोअर। अभी जो बर्ड है उसकी कितनी ब्रीक सी साउंड होती है, तो वो हाई पिच्ड साउंड है। जो लॉइन जो दिखाता है वो क्या है, लो पिच्ड साउंड है। हाउएवर द लॉइन ऑफ अ इज़ वेरी लाउड, लेकिन जो रोर होती है, जो दिहाड़ होती है लॉइन की, वो बहुत ज़ोर से होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं बर्ड और लॉइन की कंपैरिजन करूं तो जो बर्ड है, वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल, लेकिन जो बर्ड की जो साउंड है वो क्या होती है, हल्की सी कम होती है। लेकिन स्टिल जो लॉइन है वो उसकी जो रोर होगी वो थोड़ी लो पिच्ड होगी और बर्ड की ज़्यादा होगी। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल या फिर इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सबको पता है कि हमें कौन सी बॉडी चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए अगर मैंने साउंड को जो है प्रोड्यूस करना है। इन फैक्ट इट दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर आपकी जो साउंड है 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम है तो ये हमारी आईज, हमारे जो ईयर हैं उनके द्वारा नहीं सुनी जा सकती, और इस साउंड को हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल। तो आपको अगर आता है व्हाट आर द इनऑडिबल साउंड्स, हम कहेंगे द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 20 वाइब्रेशंस मतलब 20 बारी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट 20 बार से कम होंगी तो हम उसको हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल साउंड। वो हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम हायर साइड पे देखें, जो साउंड्स होती हैं 20,000 वाइब्रेशन से भी ज़्यादा, तो वो भी हमारे कान नहीं सुन पाते। दिस डज फॉर ह्यूमन ईयर कितनी होनी चाहिए, 20 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। तो ना ही हम सुन सकते हैं 20 हर्ट 20 वाइब्रेशन से कम आवाज़, और ना ही हम सुन सकते हैं 20,000 से ज़्यादा आवाज़। तो जो साउंड है ऑडिबल साउंड कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी साउंड सुन सकते हैं, जैसे डॉग जो कुत्ते होते हैं उनकी जो एबिलिटी है 20,000 से भी ज़्यादा सुनने की है, लेकिन ह्यूमन ईयर की नहीं है।
अभी हम जब जब डॉग है, इवन डॉग हमारे पैरों की आवाज़ से पहचान जाता है कि हम आ रहे हैं और वो उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इवन जो इतनी कम है या इतनी जो ज़्यादा आवाज़ है वो भी वो सुन सकता है। इसीलिए जो पुलिस हैं वो क्या यूज़ करते हैं? व्हिसल्स यूज़ करते हैं, व्हिच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। जो डॉग्स हैं वो आराम से सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन्स नहीं सुन सकते अच्छे से। जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स हैं, जिसके आप कहते हो कि हम अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं, मम्मा को सुना होगा, तो उसमें वो भी हायर फ्रिक्वेंसी में वर्क करती हैं, अबव द 20,000 हर्ट्ज़।